स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू कीप स्माइलिंग पर। साथियों, आज देखते हैं कक्षा 10 के जो हिंदी का अनिवार्य संस्कृत खंड है उसमें से 5वां पाठ जो देशभक्त चंद्रशेखर का है उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रथम दृश्यम। साथियों, ये पाठ जो है वो एक नाटक है, नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो प्रथम दृश्यम, सबसे पहला दृश्य क्या होता है? स्थानम, कोष्ठक में लिखा है स्थानम, अर्थात स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्दशा पारसिका तिष्ठत, और न्यायाधीश के आसन पर एक बहुत ही अदम्य पारसी बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, आरक्षक यानी सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण षोडशवर्षीय किशोर, और चंद्रशेखर हष्टपुष्ट शरीर वाला गोरे रंग वाला 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक, अब आरक्षक ने सिपाही कहता है, श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनैनेव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य द्रुजय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंह आहतः। कहते हैं पिछले दिनों असहयोगियों की एक सभा में इसने एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़ों से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह आहत यानी घायल हो गए थे। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयन, यानी उस बालक को देखते हुए कहते हैं, रे बालक, अय बालक, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, आजादा स्त्री भूय, यानी दृढ़ होकर के चंद्रशेखर जवाब देते हैं, आज़ाद। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश पूछते हैं, तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर, फिर चंद्रशेखर जवाब देते हैं, स्वतंत्र, हमारे पिता का नाम स्वतंत्र है। चंद्रशेखर कहते हैं, स्वतंत्र, हमारे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश पूछते हैं, तुम कुत्र निवसस, तुम कहाँ रहते हो? तो गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर फिर जवाब देते हैं, कारागार एवं मम गृहम, कारागार अर्थात जेल ही हमारा घर है। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश, स्वगतम कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम, कहा कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना उतावला है, कितना मतवाला है, पागल है। अतीव धृष्टा, यह बहुत ही धृष्ट है। उद्दंडश्चाय नवयुवकः, यह नवयुवक बहुत ही उद्दंड है। अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड सुनाता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं, नास्ति चिंता, कहा कोई चिंता नहीं। द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंह। जब दूसरा दृश्य शुरू होता है तो वहाँ पर कौपीना मातृवशेषा, यानी एक ही धोती या लंगोटी धारण किए हुए चंद्रशेखर को बहुत ही मजबूत बेड़ियों में बांध करके कषाहस्तेन चंडालेन, एक चंडाल आता है जो अपने हाथ में कोड़ा भी पकड़े है। कारावासी अधिकारी गंडा सिंह, और जो कारावास यानी जेल का अधिकारी गंडा सिंह है वो भी वहाँ पर आता है। यानी जब दूसरा दृश्य शुरू होता है तो जेलर गंडा सिंह और चंडाल अपने हाथ में कोड़ा पकड़े हुए और मजबूत बेड़ियों से बंधे हुए चंद्रशेखर, ये तीनों लोग मंच पर दिखाई देते हैं। गंडा सिंह कहता है चंडालम प्रति, यानी चंडाल से कहता है, द्रुमुख मम आदेश सम कालमेव कशाघाता कर्तव्य, कहता है कि मैं जैसे ही आदेश करूं वैसे ही कोड़ा मारना,
यानी चंद्रशेखर को कोड़े का दंड देना। चंद्रशेखरम प्रति, उसके बाद चंद्रशेखर से कहते हैं, रे दुर्विनीत युवकः, अय दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वविनयस्य फलम, कहा है कि आपने जो किया है उसका फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो। द्रुमुखः कशाघातः एकः, द्रुमुख चंद्रशेखरम कशया ताड़यत, फिर चंद्रशेखर को एक कोड़ा लगाने का आदेश देते हैं। द्रुमुखा चंद्रशेखरम कशया ताड़यत, और वो जो चंडाल होता है वो चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखरा, फिर चंद्रशेखर क्या बोलते हैं, जयत भारतम, भारत माता की जय। जब वो भारत माता की जय बोलते हैं, गंडा सिंह, तुरंत गंडा सिंह फिर कहते हैं, दुर्मुखा द्वितीयः कशाघातः, लगा इसको दूसरा कोड़ा। दुर्मुखा पुनः ताड़यत, वो चंडाल फिर एक कोड़ा मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदत, जितनी बार चंद्रशेखर को कोड़े मारे जाते थे उतने ही बार चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलते थे। एवं स 5-10 कशाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा दी गई। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छत्, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आए, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, तब सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, अर्थात सभी लोगों ने चंद्रशेखर को चारों ओर से घेर लिया। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, और बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़े। तम मालाभिः अभिनंदयति च, और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। चंद्रशेखर कहते हैं, किमिदं क्रियते भवद्भिः, कहा यह सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। वयं सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ताः, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कुते मदीयाः इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगः भविष्यति, और जो इसके दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, उनके लिए हमारे खून की एक एक बिंदु, एक एक बूंद खून वह चिंगारी बन जाएगा। जयतु भारतम इद उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय बोलते हुए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर्दा गिरता है और नाटक समाप्त हो जाता है।